गाँव वाले तरफ जाओ, गाँव वाले तरफ, गाँव वाले गाँव वाले इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और ये रील डाल हमारी बना रहे हो ना। बोला कार्टून श्याम की जय, बोला कार्टून नरेश की जय। आज मैं आपके गांव में आपका समर्थन मांगने, वोट मांगने, आशीर्वाद मांगने आया हूँ। और ये चुनाव पहली बार चुनाव हो रहा। साल भर पहले भी यहाँ से एमएलए का चुनाव हुआ था, लोकसभा का 6 महीने पहले चुनाव हुआ था। हर 5 साल में चुनाव होता है। और जब जब चुनाव होता है, पार्टियों के नेता जो भी कैंडिडेट होते हैं वो आप लोगों के बीच में वोट मांगने आते हैं। मेरा ये मानना है कि अभी 3 कैंडिडेट मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और तीसरा मैं। लेकिन जब से मैं मैदान में आया हूँ, मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को पता नहीं गलत लगता है सही लगता है, क्योंकि मुझे तो जो एक अनुभव जो दिख रहा है कि कांग्रेस मैदान से बाहर हो चुकी है। कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में और मेरे में टक्कर है। लेकिन मैं ये निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं जितने भी गाँव में जाता हूँ, माता बहनें बहुत गुस्से में आती हैं, लोग बहुत गुस्से में। वो ये कहते हैं साहब हमें नेताओं से भरोसा उठ गया, पार्टियों से भरोसा उठ गया, हमें नेताओं से नफरत हो गई कि जब वोट आते हैं तब तो ये जो बरसात में मेंढक आते हैं टर्टर करते, जब बरसात में मेंढक टर्टर करते हुए आते हैं, चुनाव आते हैं तो नेता टर्टर करते हुए आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े भाषण, ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव जीत के जाते हैं, ये दोबारा हमारे दरवाजे पे नहीं आते। भी आपके गांव की भी हालत में देखता हुआ आ रहा हूँ। और ये आपके गांव के हालात नहीं है, ये देवली हरियाणा के ज्यादातर गांव के ऐसी हालात है। गांव में कीचड़ है, रास्ते नहीं है, पीने का कई गांव में पानी नहीं है। इस तरह की बहुत सारी समस्या है, इस तरह की बहुत सारी समस्या हर गाँव में। मैं आपसे इतना सा कहना चाहता हूँ कि अगर अब तक जिनको आपने वोट दिया, जिनको बनाया है, अगर उन्होंने अच्छा काम किया हो तब तो आप उनको वोट देना। अगर आपका उनसे मन राजी है, आपको लगता है कि यार हमने जो अब तक जो एमएलए बनाए थे, क्योंकि राजेंद्र जी 2013 में एमएलए रहे, हरीश जी केसी को कोई जानता नहीं, हरीश मीणा चुनाव लड़ रहा है और उसका एक चौथा चुनाव है। 2 बार आपने एमएलए बनाया, 1 बार उसको सांसद बनाया, ये चौथा चुनाव हरीश मीणा लड़ रहा है। और हरीश मीणा कौन? हरीश मीणा ने जिस केसी को टिकट दिया है, वो केसी मीणा 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा था, बीजेपी से टिकट मांग रहा था। 18 लोग कांग्रेस का टिकट मांग रहे थे, जिन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया था, समर्पण किया था। उनका टिकट काट के 18 लोगों का उस केसी मीणा को टिकट दिया, जो बीजेपी से आकर जो बैग भर के पैसे लाया, जो नौकरी करके मलाई खा के आया, भ्रष्टाचार करके आया, और उसको 8 करोड़ रुपए लेके आपके सांसद महोदय ने टिकट दे दिया। और टिकट इसलिए दिया कि वो डमी कैंडिडेट, उसको कोई जानता नहीं है, वो सुबह 9 बजे हार जाएगा और फिर राजेंद्र जी चुनाव जीत जाएंगे। जब राजेंद्र जी चुनाव जीत जाएंगे तो जब 28 में सीट खाली होगी तो हरीश जी फिर आकर कहेंगे देखो मैंने स्थानीय को टिकट दिया था, स्थानीय में दम नहीं है, इसलिए अब तो मैं ही
वापिस एमएलए बना, लेकिन उसके पानी उसके मंसूबों में नरेश मीणा ने। रही बात दूसरी तरफ राजेंद्र जी, राजेंद्र जी के बारे में आप लोग जानते हैं। पिछली बार 1 साल पहले जब यहाँ कर्नल किरोड़ीलाल जी का बेटा, जो कर्नल किरोड़ीलाल जिसको भगवान मानता गुर्जर समाज, जिसको मसीहा की तरफ पूछता है गुर्जर समाज, जिसकी देवनाथ भगवान के बाद अगर मूर्तियां लगती तो कर्नल साहब की मूर्ति लगती है, उस कर्नल साहब का बेटा विजय बैंसला यहाँ से चुनाव लड़ने आया। तो चुनाव लड़ने में जनता ने नहीं हराया विजय बैंसला को, जनता के वोटों से जनता के नहीं हरा। उसको हराने में 2 लोगों ने योगदान दिया, एक तो विक्रम गुर्जर ने और दूसरा राजेंद्र। वो राजेंद्र गुर्जर जिसको बीजेपी ने टिकट दिया था 2013 में, एमएलए बना था, उस राजेंद्र ने जैसे हरीश मीणा समाज को धोखेबाज है, जनता का धोखेबाज है, पार्टी के साथ धोखा करता है, उसी तरह राजेंद्र गुर्जर जिसने पार्टी के साथ धोखा किया और जिसने गुर्जर समाज के साथ पीठ में छुरा घोपने की घोपा। और गुर्जर समाज का जो पूरे राजस्थान के लोग जो विजय बैंसला जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो देख रहे थे कि विजय बैंसला जी एमएलए बनेंगे। और मैं कहता हूँ आज मैं जिस मंसूबों के साथ प्रचार कर रहा हूँ, मेरे पहले अगर विजय बैंसला जी यहाँ से एमएलए बन जाते तो पहली बात तो एक चुनाव नहीं होता। और मुझे भरोसा है कि वो कुछ हटकर बड़ा काम आपके बीच में करते, आपके बीच में रहकर काम करते, जैसे कर्नल साहब ने लोगों के लिए काम किया। आज 200 एमएलए बैठे हैं विधानसभा में, वो एमएलए 4-5 को छोड़ के उनको कीड़े मकोड़े मानो आप क्या? उन 200 एमएलए में 4-5 को छोड़ के सारे कीड़े मकोड़े हैं, उनको आप गिनती मत करो। जो लोग वोटों के नाम पर, जाति के नाम पर जीत के जाते हैं, वहां जाके विधानसभा में नींद निकालते हैं आराम से, कोई लेना देना नहीं समाज से, कोई लेना नहीं एरिया से, क्षेत्र से। और जो क्षेत्र की हालत आपके सामने है, मैं आपसे निवेदन फील कर रहा हूँ बार बार, अगर आपको लगता है कि कांग्रेस अच्छी है, बीजेपी अच्छी है, अब तक जो बने वो अच्छे हैं, तो आप उनको वोट दो। और अगर आपको लगता है कि नरेश की बातों को सच्चाई है, नरेश हमारे लिए कुछ कर सकता है, क्योंकि मैंने एक वादा किया, कल परसों मैं एक गाँव में गया हूँ, माता बहनें ये कह रही है कि उस गाँव में पीने का पानी जो माता बहनें पैसे दे के खरीद, पैसे देके माता बहने पानी पीने का खरीदी, देवली के पास वो गाँव था। मैं उनसे उसके बाद में वादा करके आया मंदिर में चढ़ के कि मैं एमएलए बन भी जाऊंगा। तो मैंने एक तो बाबा खाटू श्याम के मैंने मन्नत मांगी है कि मैं जीतूंगा तो मैं पैदल नंगे पैर एक बार तो बाबा खाटू श्याम के दरबार में जाऊंगा, उसके बाद आपके बीच में आऊंगा। और आपके बीच में आकर मैंने कहा कि जब तक देवली उनियारा के प्रत्येक गांव में पानी पीने का नहीं पहुंचा दूंगा तब तक नरेश मीणा विधानसभा में नहीं जाएगा, विधानसभा में पैर नहीं रखेगा। अगर 4 साल भी नहीं पहुंचा पाया तो 4 साल नरेश मीणा विधानसभा में। और ये मैं भगवान के इस मंदिर पर खड़ा होकर कह रहा हूँ, लोगों से, जनता से झूठ बोल सकता हूँ। अगर मैं अपने वादे से रूठ हूँ, वादा पूरा नहीं करूं तो ईश्वर के दरबार में खड़ा हूं, ईश्वर मुझे मैं दंड का भोगी होऊंगा, ईश्वर मुझे दंड देगा। इससे बड़ी बात तो नहीं। दूसरा, यहाँ पे बजरी की समस्या है, बड़े आदमियों के डंपर चढ़ रहे, जेसीबी चढ़ रही है, आम आदमी को बजरी नहीं मिल रही। यहाँ पे आप थाने में चले जाओ, आप तहसील में चले जाओ, बिजली घर में चले जाओ, बिना पैसे दिए किसी डिपार्टमेंट में आपका काम होता तो बता दो आप मुझे। अभी यहाँ किसानों को खाद की जरूरत थी, किसानों को जो खाद की जरूरत थी अभी, तो डीएपी के लिए किसानों को लाइनों में लगना पड़ा। 1300 का कट्टा 1800 2000 में मिल रहा। तब ये एक हरीश मीणा कहाँ मर गया, तब ये राजेंद्र कहाँ चला गया। मैं पूछना चाहता हूँ जिनको तुमने बना रखा है ऑलरेडी, जिनके मन में है, और यहाँ पे अभी और मंत्री आ रहे हैं और मुझे हराने के लिए 40 तो आ रहे कांग्रेस के, कितने कहता, और 40 आ रहे बीजेपी के। लेकिन मैं तो बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद लेके, ईश्वर का आशीर्वाद लेके, जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने निकला हूँ। मेरा कोई मालिक नहीं है, मेरे माँ बाप जनता है, मैंने अपने माँ बाप को जनता माना है। जनता अगर आशीर्वाद दे देगी इस बेटे को, जनता चाहेगी तो मैं विधानसभा में पहुंच जाऊंगा। और जैसे नेताओं ने मेरी राजनीति हत्या करी, पार्टियों ने राजनीति हत्या करी, ये जो 40 स्टार प्रचारक, बड़े बड़े मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री इस बेटे को हराने आ रहे हैं, अगर आप चाहोगे तो इस बेटे की राजनीतिक बचाव कर लोगे, राजनीति में जिंदा रख लोगे। और नहीं तो मेरे पास तो खेती बाड़ी है, वापस जाके फिर खेती बाड़ी करने लग जाऊंगा। आप जिंदाबाद, आप लोग मेरी मदद करोगे। मेरा चुनाव चिन्ह किसान और गन्ना, क्या चुनाव चिन्ह, और भगवान ने मुझे चुनाव चिन्ह भी ऐसा दिया है जो गन्ना हाथ में किसान। और आपको पता है जो सोशल मीडिया चलाते हैं, मैंने किसानों के लिए, मैं जब 12 में था
मैंने जैसे कर्नल साहब ने ट्रेन रोकी ना गुजर समाज को अधिकार दिलाने, ऐसे मैं था जिसने 12 में रेलवे ट्रैक जाम किया और 81 करोड़ रुपए वहां के किसानों को फसल बीमा के दिलवाए, वहां के किसानों को दिलाए। जब देश में किसान आंदोलन चल रहा था, मैं ही था जो दिल्ली में सड़कों पर बैठा रहा। जब रेलवे ट्रैक जाम करने की जरूरत पड़ी तो जयपुर में आपके बेटे ने रेलवे ट्रैक जाम किया, छात्रों के बीच में रहा, छात्रों के लिए काम किया। और आप लोग अगर एमएलए बना दोगे, आपका बेटा बनकर, भाई बनकर, आपको ऐसा महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि कोई हमारे परिवार का व्यक्ति विधानसभा में बैठा, हमारा परिवार का व्यक्ति एमएलए बन गया। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप मेरी मदद करेंगे। करोगे? बात करोगे?